हम्म। कि ब्राह्मणवाद से मतलब क्या लाभ होगा, ये मुझे भी प्रूफ कर दे कि मतलब देश कैसे आगे बढ़ेगा या फिर कुछ बढ़ेगा। तो ये मुझे यहाँ पे कोई बता दे। हाँ, सो हम्म। मैं तो मेरा मतलब ये वो है, ओपिनियन नहीं बोलूंगा मैं, मतलब ये तो एब्सोल्यूट ट्रुथ ही मैं बोलूंगा इसको, कि जो वर्ण व्यवस्था का जो मूल स्वरूप है वो अगर लागू हो जाए तो मतलब हम्म। सबको मतलब समान अधिकार मिलेगा, और सबको जो अच्छा, जैसा क्या है मतलब मूल स्वरूप क्या है हाँ आपका, हाँ, जो थोड़ा मूल हमको स्वरूप बता क्या दीजिए। है, जो वर्ण व्यवस्था का, हाँ, जो मूल स्वरूप जो है वर्ण हम्म। व्यवस्था का, जैसे कि हम्म। अभी हम लोग देखते हैं कि जो ब्राह्मण जो हैं, वो हम्म। जगह जगह पे मतलब सब जगह पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, आप बोलते हैं। जैसे क्रिकेट में भी आप हम्म। देखेंगे तो बहुत से ब्राह्मण भी हैं। फिर सब जगह पे मतलब फिल्म इंडस्ट्री में भी दीपिका पादुकोण, यामी गौतम ब्राह्मण है। मैं अभी भी नहीं समझ पाया, एक बात बताइए कि आप अनुवादक जो हैं मैक्स मूलर चचा हैं क्या आपके? बार बार आप इंग्लिश इंग्लिश करने लग रहे हैं। अब थोड़ा हिंदी में समझाइए ना, हम आप बताएं, तो हिंदी पीढ़ी में दर ही मैंने पीढ़ी आपको ढो के बताया लेके ना, आए आप नाम लोग। बताया ना उसको। भाई आप पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के ले आए तब आपको पता नहीं चला। आज जब हिंदी में बताने की बात आ रही है तो मैक्स मूलर चचा याद आ जा रहे हैं। भाई हिंदी में बताइए ना, थोड़ा ठीक से समझाइए, सब लोग समझेंगे ना और क्या मतलब क्या कर रहे रतिक्रिया हैं। बोल सकते हैं उसको, रतिक्रिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रैशनल डिबेट पे। ब्राह्मण हमेशा ही नौटंकी करते रहता है। अब देखिए, एक ब्राह्मण पहुंच गया डिबेट करने, अब उसकी नौटंकी सुनिए। नौटंकी में जनाब कभी जन्म से तो कभी कर्म से तो कभी कुछ तो कभी कुछ, नौटंकी गायब हुआ है। सब लोग हकीकत जानते हैं कि ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था बनाई, फिर भी आगे रोएगा, गाएगा, कूदेगा, फानेगा। जब किताबें खुलेंगी तो दांत छियार के भाग जाएगा। देखिए भागते हुए। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंतिम तक देखिए और इस धुलाई को देखिए कि कैसे ये ज़बरदस्ती थेथरई करते हैं, थेथरोलॉजी का प्रयोग करते हैं। किताबें खुलती है, पूरी तरह से बेइज्जत हो जाते हैं, फिर भी इनकी थेथरई जाती नहीं है। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि इनकी थेथरई पूरी दुनिया को पता चल सके। ये कट्टर हिंदू आए हैं। हाँ जी, कट्टर हिंदू, बताएं क्या कहना चाहते हैं। हेलो सर, आवाज आ रही है? आवाज़ तो आ रही है आपकी। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए। तो मुझे थोड़ा डिस्कशन करना था। उससे पहले मतलब वो डेकोर सेट कर लेते हैं हम लोग कि जब मैं बोलूंगा तो आप इंटरप्ट नहीं करेंगे, और आप बोलेंगे तो मैं इंटरप्ट नहीं करूंगा, और टर्न बाय टर्न हम लोग करेंगे। अच्छा जी, ठीक है। कौन से मुद्दे पे बात ओके। करेंगे? और पहले तो एक जो आपने वीडियो प्ले किया था, जो एक लेडी का आपने वीडियो प्ले किया था, उसका मैं एक जवाब देना ठीक है। चाहता हूँ। उसके बाद जो मैं डिबेट टॉपिक है बताऊंगा। तो उन्होंने कहा था कि ढोल गवार शूद्र पशनारी सकल तारण के अधिकारी। तो मैं ओके। इसमें अपना वो देना चाह रहा हूँ कि कैसे ये मतलब भ्रम में आप लोग हैं इस श्लोक को लेकर। अच्छा, कि श्लोक इसमें श्लोक जो नहीं है ये? ताड़ना, ये तो श्लोक है ही नहीं हाँ ना। जो, हाँ मतलब ये रामचरितमानस का जो दोहा है। तो इसमें हम्म। जो ताड़ना शब्द है वो अलग अलग मतलब जो हम्म। स्त्री के लिए अलग है, शूद्र के लिए अलग आता है, उसका मीनिंग चेंज हो जाता है सबके उसमें। अच्छा, तो ये चेंज हो मैं आपको जाता है। मतलब एक बार आप हाँ हमें हाँ, बता दोगे ताड़न का मतलब क्या होता है आपकी शब्दावली में? ताड़न जैसे कि ताड़न का मतलब तो जैसे कि किसी को हम लोग बच्चे को बोलते हैं कि बच्चे को ताड़ना, मतलब उसको अलग अलग मतलब हर एक जैसे ढोल को ताड़ना बोलते हैं तो उसको पीटना हुआ। तो स्त्री के लिए अलग हो गया वहाँ पे शूद्र, और उनके लिए अलग हो गया, उनके लिए शिक्षा हो सकता है उनके लिए, बट अलग है। मैं नहीं ये नहीं इतना बोल रहा हो, हूँ कि जो देखिए, मैं नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। देखें, सब पुरानी भाषा तो आपकी संस्कृत है ना, हाँ हाँ, है ना? तो उसमें ताड़न का क्या मतलब समझाया गया है? नहीं ये तो अवधि में लिखी हुई है ना, लेकिन क्योंकि मैं अरे एज अ हम पहले लिटरेचर संस्कृत से पर्सपेक्टिव से समझते बोल हैं रहा ना, हूँ। एक एक करके समझेंगे। पहले संस्कृत में समझ लेते हैं उसमें क्या है, फिर उसमें क्या है। नहीं तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा ना, वो गड़बड़ हो जाएगा। तो संस्कृत में क्या मतलब है उसका, बताइए। तो आप जो बोल रहे हैं कि उसका आप लिटरल मीनिंग ले रहे हैं ना, तो वहाँ पे लिटरल मीनिंग नहीं आएगा, वहाँ नहीं, पे हम फिगरेटिव लिटरल मीनिंग नहीं आएगा नहीं उसका। लिटरल तो मीनिंग ही नहीं ले रहे हैं। हम तो आपसे पूछ रहे हैं बस कि ताड़न का मतलब क्या होता है, यही पूछ रहा हूँ। मारना होता है एक मीनिंग तो उसका, ताड़ना का। अच्छा अच्छा। तो ये जैसे आपके ये अनुवादक हैं, ये ज़रा हमें बताइए कि क्या लिखने का ये प्रयास कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं ताड़न का, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ज़रा हमको समझा दीजिए। ये हिंदी में उन्होंने बताया है। ये संस्कृत का ये 5 नंबर जो ये मंत्र है, इसमें ऋग्वेद है, 5 नंबर मंत्र है। इसमें इन्होंने ये शब्द प्रयोग किया हुआ है। ये ज़रा बताएंगे क्या लिख रहे हैं? हे पुरर्वा, तुम दिन में 3 बार पुरुष इंद्रिय द्वारा ताड़ित करते थे। हाँ, इसका क्या मतलब किसी है? इसका क्या मतलब है?
पुरुष इंद्रिय द्वारा ताड़ित करते थे। वो तो आपको यहाँ पे उसका शब्दार्थ देखना पड़ेगा, पदार्थ देखना नहीं पड़ेगा उसका नहीं, आपको। यहाँ मतलब ताड़ित करना का मतलब क्या है? ये तो महिला कह रही है ना, तो महिला जो है ताड़ित का मतलब क्या बताना चाह रही है? ताड़ना, ताड़ित करना। अच्छा, तो ये पुनर्वा और वो उनका संवाद है शायद, जो हम्म, अप्सरा थी उनका संवाद है ये। हाँ पुनर्वा ठीक तुम है, दिन लेकिन में, हाँ हाँ बोलिए। ओके, दिन में 3 बार पुरुष इंद्रियों द्वारा ताड़ित करते थे। ओके, पुरुष इंद्रिया यानी कि हो हम्म। सकता है आपकी कर्म इंद्रिया या गुद इंद्रिया को बोल सकते हैं। तो महिला गुदेंद्रिया? अगर बोल रही है तो गुदेंद्रिया आप कह रहे कर्मेंद्रियों हैं? में आती है ना वो, कर्मेंद्रियों में आती है ना वो भी। अरे तो पर्सपेक्टिव अगर गुदेंद्रिया भैया एक मिनट एक मिनट, गुदेंद्रिया में और जनेंद्रिया में आपको अंतर नहीं पता है? नहीं, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय 2 इंद्रियां होती है ना, 2 प्रकार की इंद्रियां होती अरे भाई, गुदेंद्रिया से तो वेस्ट बाहर किया जाता है, जो मल्ल होता है है। उसको बाहर किया जाता है गुदेंद्रिया से। यहाँ लिखा हुआ है पुरुष इंद्रिय द्वारा ताड़ित करते थे, तो ये मैं जानना चाहता हूँ यहाँ पे क्या बताना चाह रही है अप्सरा पूर्वा को। आगे लिखती है ना कि मैं किसी सौत के साथ तो मेरी होड़ भी नहीं थी, मैं प्रतिदिन तुम्हारे शयन कक्ष में जाती थी। और मेरे शरीर को तुम सुख देते थे। तो मैं जानना चाहता हूँ कि दिन में 3 बार क्या करता था, मतलब ताड़ित का मतलब क्या बताना चाह रही है? आई गेस यहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स का हो रहा है, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। क्या हो रहा है? सेक्सुअल इंटरकोर्स का आई गेस मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे वो बोलना चाह रहे हैं वो। ठीक। एक एक बात बताइए, ये संस्कृत में लिखा है, अनुवाद हिंदी में हुआ है, आप काहे अंग्रेज बन रहे हैं? सीधा बताइए ना, ये शब्द ही नहीं है बताने के लिए, या आपको भी शर्म आ रही है? बताइए, लिखने वाले को शर्म नहीं है? वेद मंत्र आप कितने साल से पानी जब से पिए हैं कि नहीं पिए हैं, लेकिन ये तो आप पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लेके आए हैं ना 1000 साल से। तो इनको तो नहीं शर्म आई है, आप अंग्रेज बन गए। बताइए ना, इसका क्या मतलब हुआ? क्लियर खुला बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं ये? नहीं तो उसका आपको पदार्थ आप मुझे दिखाना पड़ेगा ना, पदार्थ आप मुझे दिखाइए तब मैं उसका बताऊंगा अरे मीनिंग। भाई, ये मेरा पदार्थ अनुमान है ऐसा। देखें, यहाँ पे मैंने आपको ये दिखा दिया। क्या है ये है मंत्र, और ये है आपका ऋग्वेद के 10वें सूक्त, नहीं 10वें मंडल का 95 सूक्त का 5 नंबर मंत्र है। इसमें जो है वो अप्सरा बताती है कि तुम पुरुष इंद्रिय द्वारा दिन में 3 बार मुझे ताड़ित करते थे। मैंने तो आपसे बस यही पूछा कि यहाँ ताड़ना का मतलब क्या है, यही तो पूछा मैंने। हाँ, तो क्योंकि वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट उसका हो रहा है ना, सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी कि काम क्रीड़ा का हो रहा है, हम्म। वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट बन रहा है, तो यहाँ इसलिए पे उसको तारीख एक को वहाँ पे। एक पुरुष जो है एक महिला को ताड़ित कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है? पुरुष इंद्रिय के द्वारा महिला को, उस अप्सरा को कौन सा ताड़ना दे रहा है? मतलब क्या यहाँ पे क्या समझा जाए हम लोग, बताइए। मैंने कहा ना सेक्सुअल इंटरकोर्स, आई गेस मेरे को वहाँ पे लग रहा है कि कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। थोड़ा हिंदी में समझाइए ना, हम अंग्रेज काहे बन रहे हैं? हिंदी में समझे नहीं, काम भाषा में काम सब का लोग हिंदी काम समझते का हैं। वहाँ पे काम का जिक्र हो रहा है वहाँ पे। नहीं, काम मतलब? काम आपका काम का आपको मतलब नहीं बता के काम मतलब अब मैं कैसे नहीं, समझाऊँ? काम तो काम क्रीड़ा बहुत लोग बोलते हैं करते जिसको हैं, हम। मजदूरी का काम होता है, लोग काम करने जाते हैं, फैक्ट्री में जाते हैं काम करने। ये आप क्या बताना क्या चाह रहे हैं वो बताइए। जो अपना जो जिसको बोलते हैं ना सेक्सुअल इंटरकोर्स बोलते हैं हम लोग। मैं अभी भी नहीं समझ पाया। एक बात बताइए कि आप अनुवादक जो हैं, मैक्स मूलर चच्चा हैं क्या आपके? बार बार आप इंग्लिश इंग्लिश करने लग रहे हैं। अब थोड़ा हिंदी में समझाइए ना। हम आप बताएं, तो हिंदी पीढ़ी में दर ही मैंने पीढ़ी आपको ढो के बताया लेके ना, आए आप काम लोग। बताया ना उसको। भाई, आप पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के ले आए तब आपको पता नहीं चला। आज जब हिंदी में बताने की बात आ रही है तो मैक्स मूलर चच्चा याद आ जा रहे हैं। भाई हिंदी में बताइए ना, थोड़ा ठीक से समझाइए, सब लोग समझेंगे ना। और क्या मतलब क्या कर रहे रतिक्रिया थे? बोल सकते हैं उसको, रतिक्रिया। अच्छा, रति क्रिया करते थे। तो इंद्र जो है, नहीं पुरुरवा जो है, वो 3 बार पुरुष इंद्रिय से रति क्रिया। तो रति क्रिया, तो यहाँ ताड़ित का क्या मतलब है? और मैंने वही कहा ना कि वो आपको तारीख का वो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग तो वही मतलब हो रहा है वहाँ पे कि जो रतिक्रिया हो रही हम्म, है वहाँ पे। इसलिए मतलब मैंने कहा ना कि इस ताड़ना का मतलब यानी ये एक ही नहीं रहता है, अलग ताड़ना, अलग जगह बदल एक जाता है वो। पुरुष जो है अपने, सीधे कहिए अपने शिश्न से, अपने लिंग से एक महिला को ताड़ित कर रहा है, यही मतलब है ना यहाँ पे? हाँ, वही तीन मैंने कहा बार ना, वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट वही बन रहा है। हाँ, है।
कॉन्टेक्स्ट यही बन रहा है। मतलब आपका जो हाँ सबसे पुराना ग्रंथ है, वो भी ताड़ित का मतलब यहाँ बता रहा है कि महिला को ताड़ित ऐसे किया जाता है, लिंग से ताड़ित कर रहे हैं, दिन में 3 बार लिंग से ताड़ित कर रहे हैं। तो ये तो वेद आपके ब्राह्मणों को तो रटा-रटाया था ना, पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लेके आ रहे थे। तो आपके जो तुलसी महोदय थे, ऐसा थोड़ी था कि उनको वेद का ज्ञान नहीं होगा। उनको भी ज्ञान था, उनको पता था कि ताड़ित का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, महिला को कैसे ताड़ित किया जाता है। तो यहाँ तो साफ-साफ लिखा है कि 3 बार लिंग से ताड़ित करते थे। तो तुलसी ने जो लिखा है कि महिला को ताड़ना देना है, वो क्या उसका क्या कॉन्टेक्स्ट हम लोग समझे? वो बताइए आप हमें? ओके। हाँ, सो जो आप तुलसी जो का बोल रहे हैं, गोस्वामी हुँ, तुलसीदास का बोल रहे हैं, तो वो उन्होंने जो हुँ, लिखा है वो एक काव्य लिखा है, तो वहां पे अलंकार हुँ, शास्त्र का हुँ। इस्तेमाल किया है उन्होंने, तो उसको अरे कहते हैं भाई श्लेष अलंकार है भाई, अलंकार। वेद से एक बात बताइए, आदमी ज्ञान ना अपने वेद से लेता है। तुलसी तो आपके यहाँ पढ़ाई तो वेद की होती है ना, ब्राह्मण को वेद ही तो पढ़ना होता है, वेद ही पढ़े या पढ़ावें। तो तुलसी भी ब्राह्मण थे, उनको ही वेद पढ़े थे, उनको पता था कि ताड़ित का मतलब क्या होता है, महिला को कैसे ताड़ना देनी होती है। तो हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो ताड़ित किए हैं, तुलसी जानते होंगे इस बात को। भाई पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के ले जा रहा है ना, बपौती चीज़ें कैसे कोई भूल सकता है? तो वो भी बोलते हैं कि महिला को ताड़ित करना है। अब अलग बात है कि वहाँ पे वो नहीं लिखे हैं कि 3 बार लिंग से ताड़ित करना है। वो लिखे हैं तो उसके आगे उन्होंने कुछ और शब्द जोड़ दिए हैं समझाने के लिए कि देखो हम सबको बराबर मान रहे हैं, कौन किसके बराबर-बराबर है। तो किसका-किसका नाम लिए हैं महिला के साथ? ढोल गवार शूद्र पशु नारी। हाँ, हाँ। तो महिला के साथ उन्होंने नाम लिया है शूद्र का। ठीक है? अच्छा ठीक है। तो शूद्र का नाम लिया और शूद्र के साथ फिर किसका नाम लिया? गँवार का। तो एक गँवार जो व्यक्ति होता है उसको क्या समझा गया? मतलब गँवार व्यक्ति जो होता है उसको कैसे ताड़ित किया जाता है? हाँ जी। ओके, सो अभी मैं आपको थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ, जो ग्रामर का आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ मैं। एक बात बताइए, आप जा रहे हैं रास्ते में, कुत्ता लगे भौंकने आपको, भौं, 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 भौं करने लग गए, क्या करते हैं? डिपेंड है वो तो, मतलब कोई अगर डॉग लवर है तो वो उसको मारेगा नहीं, और या कोई डॉग अगर लवर है? हाँ, मतलब एनिमल लवर जो होते हैं या डॉग लवर जो होते हैं तो वो उसको कुछ नहीं करेगा, अच्छा, और अच्छा, जो अच्छा, मतलब ऐसे अच्छा। ही मान लीजिए जो जिसके कुत्ता आ मन में। रहा है, पकड़ के काट दिया आपको। साँड़ आ रहा है, उसने जो सींग लगाया आपको सींग पे उठा के पटक दिया वहीं पे, करेंगे क्या आप? अ, तब तो भागने की कोशिश करेंगे वहां से। भागने की या कोशिश करेंगे। तो उसको ताड़ित कैसे करेंगे आप? पशु को ताड़ित कैसे करेंगे? अच्छा मान लीजिए कोई गँवार है, ठीक है? आप जा रहे हैं, वो गँवार है, रास्ते में कुछ पत्थर-वत्थर मिला, लगा आपको मारने। गँवार है ना, उसको समझ में नहीं आ रहा है। आप जा रहे हैं, बहू-बेटियों के साथ जा रहे हैं, आपकी बहू-बहन के साथ छेड़खानी कर दिया, गँवार है ना, उसको अक्ल-बुद्धि तो है नहीं। क्या करेंगे उसको? कैसे डील करेंगे? तो मैं वही बता रहा हूँ ना आपको कि वहां पे अगर हुँ। गवार के लिए अलग मीनिंग हो जाता है, शूद्र के लिए अलग मीनिंग हो जाता है, स्त्री के लिए अलग मीनिंग हो जाता है, नहीं, सबके नहीं, लिए आप अलग अलग अभी मीनिंग हो भी आप जाता है। आप अभी भी जैसे नहीं, नहीं, ढोल एक के लिए एक पीटना बात हो आप गया वहां पे। समझे नहीं। नहीं, नहीं, अभी भी एक बात नहीं समझे। जब किसी एक जगह पे ना सिनोनिम समझते हैं, सिनोनिम क्या होता है? हाँ हाँ, सेम मीनिंग, हाँ, पर्यायवाची। तो जब एक दोहे में ना एक साथ किसी चीज़ को रखा जाता है, वो तुलनात्मक रूप से रखा जाता है कि ये सारी चीज़ें हम एक साथ इन सब की बात कर रहे हैं। अलग-अलग मीनिंग नहीं होता है। हर चीज़ का अलग-अलग मीनिंग निकलेगा ना, तो आप फिर पता है क्या करेंगे? आप तो फिर भारत को भारत कहने की क्या ज़रूरत है? आप इसको अमेरिका कह दीजिए। आप इसको जो है ऑस्ट्रेलिया कह दीजिए, आप इसको जो है अरब कह दीजिए, जो मन करे वो कह दीजिए। तो आप अपने तरफ से मत कुछ कहिए, जो वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट है वो समझिए। आपके वेद को सारे ब्राह्मण पीढ़ी दर पीढ़ी लेके आते थे, उसमें साफ-साफ लिखा है कि ताड़ित मतलब क्या होता है, ताड़ना देना क्या होता है। वहाँ पे भी जब वो लिखे हैं ना, तो उसके पहले भी ये भी लिखे हैं ताड़ना देने की बात लिखे हैं कि ताड़ित शापित पुरुष कहंता लिखे हैं ना? ताड़ित ये जो जहाँ पे ये आया है तुलसी में कि मारता हुआ, ताड़ना देता हुआ यानी मारता हुआ, पीटता हुआ ब्राह्मण भी किसके योग्य होता है? पूजनीय होता है। यही लिखा है ना? क्यों? ओके, अभी मैं इसको आप पूरा एक्सप्लेन करता हूँ मैं इसको, कि यहाँ पे हुँ। क्या आप मतलब आप कैसे रॉन्ग उसको इंटरप्रेट कर रहे हो, और मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो अच्छा। एक्सप्लेन करता हूँ मैं। अब अच्छा, मुझे, अच्छा, हाँ, अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। हाँ, अच्छा। तो नहीं, नहीं जो एक मैं बात कहना कहना चाह रहा हूँ। ये नहीं, नहीं हाँ, एक आप मिनट मुझे कहना कंप्लीट तो करने चाह दीजिए रहे पहले। हैं। आप नहीं कहना तो चाह रहे हैं
लेकिन आप ये कहाँ बता पा रहे हैं कि आपके जो ये लिखा हुआ है, ताड़ना का जो मतलब लिखा हुआ है, आपके शब्दकोश ने जो बताया है, आपकी सारी चीज़ों ने बताया, वो कैसे हाँ, गलत हो मैं वही जाएगा? वही एक्सप्लेन कर देता हूँ, वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आपको। कर करिए, हाँ, सो करिए, देखिए, करिए ज़रा हाँ, एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, सो जो ये रामचरितमानस हो गया, आपका महाभारत हो गया, रामायण हो गया, ये काव्य हैं। सो इसमें आता है अलंकार शास्त्र होता है। सो यहाँ पे कौन सा अलंकार अभी यूज हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हुआ है, ये कोई भी कब गूगल लिखा गूगल कर गया सकते है? हैं, नीचे दर्शक जितने भी कब है। लिखा एक कब मिनट गया में है ये? कंप्लीट कर देता हूँ पूरा। ल पहले मैं नहीं, कंप्लीट कर नहीं देता हूँ, फिर लिखा आप उसको करिए। लिखा कब गया है तब ना हाँ, पता तो चलेगा। उसमें, हाँ, हुँ, मैं इसका आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, फिर आप उसका काउंटर करिए। हाँ, तो इसमें जो हुँ। अलंकार यूज हुआ है उसको कहते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार कोई भी मतलब गूगल कर सकता है, जो भी दर्शक है। उसका मतलब ये होता है कैसे कि पता एक ही चला? वर्ड जो होता है, हाँ, मैं वही कब बता रहा पता हूँ कैसे कि चला? हुँ, एक ही जो वर्ड होता है वो अलग अलग मीनिंग को जब बताता है एक ही सेंटेंस में, उसको श्लेष अलंकार कहते हैं। पर उदाहरण के तौर हुँ, पे शंख हुँ, और मूर्ख दोनों दूसरों के हुँ, फूकने से बजते हैं। अब फूकना तो शंख के हुँ, लिए तो लिटरल मीनिंग हो गया, लेकिन मूर्ख के लिए हुँ, अलग हो जाएगा फूकना, और बजना शंख हुँ, के लिए लिटरल मीनिंग हो गया कि बजना, लेकिन मूर्ख के लिए हुँ। वो बजना ठीक है, मतलब साउंड ठीक है। नहीं हुआ वहां पे। अब तो इसको श्लेष तुलसी अलंकार शब्द कहते हैं। सागर सुन लीजिए। अब ब्राह्मणों ने तुलसीदास ने क्या लिखा है उसका क्या मतलब होगा, उसके लिए तुलसी शब्द सागर डिक्शनरी तैयार की गई है। ये तुलसी शब्द सागर डिक्शनरी है। और इस तुलसी शब्द सागर डिक्शनरी में यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये दिख रहा है, ये तुलसी शब्द सागर, हाँ, इसके हाँ, संकलनकर्ता कौन है? संकलनकर्ता बताइए तो, दिख रहे हैं? हरगोविंद पंडित तिवारी, हाँ, हरगोविंद हरगोविंद तिवारी तिवारी जी। हैं। हाँ, और ये पब्लिश्ड हुआ है बाकायदे तुलसी शब्द सागर, कि तुलसी ने क्या कहा है, उसके शब्द का क्या एग्जैक्ट मतलब है, उसको समझाने के लिए यहाँ पे इस डिक्शनरी में लिख दिया गया है। पढ़ के बताएंगे क्या कहा गया है? ताड़ना का लेकिन जो मतलब? आप ये जो अरे डिक्शनरी आप ठीक है, बता रहे हैं, आपने ये कहा ना कि लिटरल मीनिंग हुआ कॉन्टेक्स्ट होता उसका है, ना। आपने कहा ना कि हर जगह अलग-अलग होता है मतलब, तो आपके मैंने ब्राह्मण कॉन्टेक्स्ट नहीं बोला, विद्वानों मैंने ने तुलसीदास ने, सुन लीजिए ना, तुलसीदास ने ताड़ना का मतलब क्या बताया है या वहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट है उसका क्या मतलब है, उसकी पूरी डिक्शनरी बनाई है आपके ब्राह्मणों ने, आज थोड़े बनाया, बहुत पहले से बना के रखे हैं। तो एक बार पढ़ के ज़रा इसमें ताड़ना का क्या मतलब बताया उन्होंने, ये बता दीजिए आप हमें बस। अ, ताड़ना वहां ताड़त, पे थोड़ा आप बताएंगे। ऊपर हाँ, ओके, ऊपर ताड़त। ताड़त है। हाँ, क्या मतलब बताया मारता, है? डांटता, डांटता, मारते हुए, ताड़ना करते हुए, सापट ताड़त हाँ, पुरुष हाँ, हंता। ये तो वहां पे इसापत डांटना भी ताड़त है, देखिए ना वहां पे। पुरुषकहंता, जहाँ पे 3 34 1, जहाँ पे सापत ताड़त पुरुषकहंता की बात आई है, वहाँ ये ताड़त का मतलब क्या है? मारता है, डांटता है, ठीक है। अब ताड़न पे आते हैं, ताड़न पढ़िए तो। मार प्रहार, मार, प्रहार, आघात, घुड़की, धमकी, ताड़न मतलब होता धमकी, है, ठीक हाँ। है। हाँ, अब नीचे आते हैं ताड़ना पे, चलिए। मार दंड घुड़की सकल ताड़ना के अधिकारी। देखिए लिख दिया ना, शकल ताड़ना के। अब जो ये शब्द था ना, ढोल, पशु, क्या क्या था? ढोल गंवार ढोल शूद्र गवार पशु शूद्र नारी, पशु। हाँ, हाँ। नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो यहाँ सकल ताड़ना जो लिखा हुआ है ना, सकल ताड़ना के अधिकारी, और ये क्या है? 556 3। तो इसमें जो ताड़ना है, इसका इन्होंने आपके ब्राह्मणों ने इसका मतलब बताया है। यहाँ ताड़ना का क्या मतलब लिखा है, आप खुद पढ़ के बताइए तो। और मार दंड घुड़की। हाँ, आ गया, हाँ, तो वहां पे कॉन्टेक्स्ट आ गया। दंड आप भी आ गया ना। जबरदस्ती जो है इधर उधर भागे जा रहे थे, कभी खेतों में जा नहीं, तो रहे हैं, कभी वहां पे गन्ने में जा मार भी रहे आ हैं, गया, कभी दंड भी राहर आ के गया, खेत और में जा घुड़की रहे तीनों हैं, आ गया ना। हैं? हाँ, तो लिख दिया ना यहाँ पे, तीनों आ गया ना, कि इसका यहाँ ताड़ना का मतलब यही कॉन्टेक्स्ट में है। आप जबरन खेतों में भागे जा रहे हैं? देखिए ना, यहाँ पे क्लियर अ, क्लियर यहाँ पे आ गया, बता दिया लोगों ने, शकल ताड़ना के अधिकारी। यहाँ ताड़ना का मतलब यही चीज है, मार, दंड, घुड़की। हाँ जी, हाँ, सो वहां पे आप जो बोल रहे हैं कि मैं कॉन्टेक्स्ट की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं जो बात कर रहा हूँ वो चेकमेट हो अलंकार गया, शास्त्र की बात कर रहा हूँ। नहीं, नहीं, चेकमेट मैं हो तो गया, अलंकार अब क्या शास्त्र की बात बात करनी कर इस रहा हूँ पे? ना मैं। नहीं, एक बात बताइए, चेकमेट होने के बाद से कहाँ मौका रहता है? मौका नहीं है ना, चेकमेट हो गया है। अगला टॉपिक पे बात करते हैं, बताइए अब किस पे बात करना है? आप एक मिनट में कंक्लूड कर देता हूँ इसको, फिर आप अग्नि पुराण नहीं, देखेंगे तो आप क्या कंक्लूड करेंगे? चेकमेट हो गया है, चेकमेट के बाद से अब आपके पास चांस कहाँ बचता है? अगला टॉपिक पे आ जाते हैं ना। अब ये दर्शक पर छोड़ दीजिए ना, आपने अपनी बात कह ली, हमने भी अपनी बात कह ली है, वो छोड़ दीजिए, दर्शक देखेंगे। अब आप अगले मुद्दे पर आइए, अगले मुद्दा बताइए, अब किस बात पर, मुद्दा पर बात कर रहे थे? हाँ, ओके, ओके। सो जो ये तो मैंने जो जो लेडी थी उनका जवाब दिया था।
जो जो मेरा हम्म मेन टॉपिक मैं इस पे आया था डिबेट करने के लिए। सो आपने एक चीज कही थी स्टार्टिंग में हम्म कि ब्राह्मणवाद से मतलब क्या लाभ होगा, ये मुझे कोई प्रूफ कर दे कि मतलब देश कैसे आगे बढ़ेगा या फिर कुछ बढ़ेगा। सो ये मुझे यहाँ ठीक पे है। कोई बता दे। हाँ, सो हम्म मैं तो मेरा मतलब ये वो है, ओपिनियन नहीं बोलूंगा मैं, मतलब ये तो एब्सोल्यूट ट्रूथ ही मैं बोलूंगा इसको, कि जो वर्ण व्यवस्था का जो मूल स्वरूप है वो अगर लागू हो जाए तो मतलब हम्म सबको मतलब समान अधिकार मिलेगा और सबको जो अच्छा, जैसा क्या मतलब है हाँ, मूल स्वरूप क्या है आपका, जो थोड़ा मूल हमको बता स्वरूप क्या दीजिएगा। है जो वर्ण व्यवस्था का, हाँ, जो मूल स्वरूप जो है वर्ण हम्म व्यवस्था का, जैसे कि हम्म अभी हम लोग देखते हैं कि जो ब्राह्मण जो हैं वो हम्म जगह जगह पे मतलब सब जगह पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, आप बोलते हैं। जैसे क्रिकेट में भी आप हम्म देखेंगे तो बहुत से ब्राह्मण भी हैं। फिर सब जगह पे मतलब फिल्म इंडस्ट्री में भी दीपिका पादुकोण, यामी गौतम ब्राह्मण है। और फिर हम्म इसका गलत इस्तेमाल किया जाता है कि देखिए देखिए ब्राह्मण तो हर जगह पे मेरिटधारी है, ये है वो है। सो जो मूल स्वरूप है ये, सो अगर जो कोई भी ये, इसको बोलते हैं वैश्यावृत्ति बोलते हैं इसको, कोई भी जो सत्व मतलब गुण आप में कह जो रहे हैं ब्राह्मण कि होता है। ब्राह्मण जो आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण जो है वैश्यावृत्ति कर रहे हैं। हाँ, इसको वैश्य वर्ण बोला जाएगा कि जो भी आप धन नहीं नहीं आसक्ति नहीं के नहीं, मैं लिए, जो भी समझा नहीं, संग्रह नहीं नहीं नहीं, परिग्रह एक के एक लिए। मिनट, एक मिनट। आप ये कह रहे हो कि हेलो, हैं हेलो, हाँ अपना बोलिए अपना ना। कर्म छोड़ के, जो उनको कर्म बताया गया है कि तुमको ये कर्म करना है, ये कर्म करना है, तो वो छोड़ के और ये सब क्या किए हाँ, हैं, एग्जैक्टली दूसरे दूसरे एग्जैक्टली, का धंधा करने लग गए हैं। ठीक है, राइट राइट चले एग्जैक्टली, दूसरे ये का धंधा क्योंकि करने लग देखिए, गए। हाँ चलिए चलिए, एक हाँ, मिनट, एक मिनट। जब ये दूसरे का धंधा करने लग गए हैं, तो ये आपस में जो शादियां कर रहे हैं, तो इनके तो सारे बच्चे वर्ण संकर हो गए, तो ये तो सारे दोगले हो गए ना। आपके किताब के अनुसार तो वर्ण संकर दोगला होता है। तो ये जब दोगले हो गए तो ब्राह्मण रहे कहाँ? ये काहे का बात का कूद रहे हैं? पानी पीना, तो हर जगह पे कब्जा करना, किस बात का कूद रहे हैं फिर ये? हाँ, वही वही मैं बोल रहा हूँ कि जो ये इन लोग को हम्म, अभी ब्राह्मण नहीं बोला जाएगा, इन लोग को भी वैश्य या शूद्र में ही ये लोग कैटेगरी में आते हैं। तो कौन जैसे देगा ये कि अब सर्टिफिकेट डॉक्टर को उनको? भी नहीं, ये सर्टिफिकेट जैसे कौन कि, देगा उनको? हाँ, मैं आपको एक पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। जैसे कि आपने हम्म देखा होगा शास्त्रों में चिकित्सक को भी शूद्र हम्म में डाला गया है। फिर जो एक्टर्स होते हैं, नाटक करने वाले होते हैं, उनको भी शूद्र में डाला गया है। लेकिन हम देख रहे हैं कि हम्म एक्टर्स आज ब्राह्मण है, डॉक्टर्स भी ब्राह्मण है। हम्म सो मेरा मूल स्वरूप यही है कि अभी ये भी वैश्य शूद्र ही है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबको हम्म समानता मिल गई कि सभी वैश्य शूद्र हो गए। और अभी अगर किसी को अगर अपने आप को ब्राह्मण अच्छा। बोलना है तो उसको ये सारे कर्म त्यागने हम्म पड़ेंगे। और उसको सिर्फ वेद का ही हम्म जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो ही उसको जो वेद का हम्म पठन पाठन करना, इंद्रिय निग्रह करना, वो ही उसको करना है, तभी उसको ब्राह्मण बोला जाएगा। हम्म। इसका मतलब सो कि ये आपने मेरा ना, था। आपने अच्छे से, इसका मतलब अभी पढ़ा नहीं है। इसका मतलब आपने मनुस्मृति जो है अच्छे से नहीं पढ़ा है। मैं आज मनुस्मृति आपको अच्छे से पढ़ा देता हूँ। दरअसल जब अच्छे से आप नहीं पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है ना, आप आधी आधी अधूरी बात बता देते हैं। आपने बोल दिया कि उनको ये कह दिया जाए, वो कह दिया जाए, कहेगा कौन? धर्म ग्रंथ आपका है। आपने बोल दिया है कि जन्म से जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण है, बदलेगा कौन उनका? जब जन्म से वो ब्राह्मण है, वो चाहे जो काम कर ले रहा है, आपने उसको आजादी दे रखी है ना इस बात की कि तू कोई भी कर्म कर लेना, फिर भी ब्राह्मण ही है। ये मनुस्मृति है। मैं निकाल देता हूँ आपको मनुस्मृति, और इसके चैप्टर 10 में कोई भी आंख उठा के देख सकता है कि इन्होंने क्या लिखा हुआ है। ये शेयर करता हूँ मैं। मनुस्मृति चैप्टर 10 में आपने आजीविका को, कि एक ब्राह्मण के आजीविका बदल के दूसरे का काम कर सकता है। शूद्र को नीचे वाले ऊपर नहीं जा सकते, ऊपर वाले का काम नहीं कर सकते हैं। ऊपर वाला नीचे वाले का काम कर सकता है, ये आपने बदल के रखा हुआ है। आप जबरदस्ती बोल रहे हैं यहाँ पे कि शूद्र नहीं, कह वो दें या वैश्य आपातकाल में कह है, दें। आपत्तिकाल वो कुछ नहीं आपातकाल में बोला है गया ये। है। अरे तो आप आपत्तिकाल में ही तो कर रहे हो। आपका आपत्तिकाल क्या है? आप लोगों का आपत्तिकाल क्या होता है? अ, पैसा कमाना। पैसा आप ही तो कमाना आपका आपात आपत्तिकाल है। हाँ, और क्या है? आपातकाल मतलब जब जीविका के लिए हम्म कोई गुजारा करने के लिए ना हो तब, जीविका और भाई, उसके बाद भी अगर, तो ब्राह्मण ब्राह्मण जीविका के लिए ही तो ये सब कर रहा है। धंधा ही तो बना लिया है, और क्या है उसके लिए? धर्म धंधा ही तो है। हाँ, राइट राइट। जैसे तो बाकी लोगों जीविका का जब उसकी वैश्य का पूरी हो धंधा जाए। है। सुन लीजिए, एक मिनट, ये देखिए, ये जरा देख लीजिए। ये ये देखिए, 82 नंबर, 81 नंबर, ठीक है। 81 नंबर क्या लिखा है 81 में? ओके, ब्राह्मण
यदि अपने कर्म से जीवन निर्वाह नहीं कर सके तो क्षत्रिय कर्म करता हुआ जीवन निर्वाह करे, क्योंकि वह क्षत्रिय कर्म उसको समीपवर्ती है। हाँ, मैंने कहा ना कि हाँ, वो अब आपत्काल, इन्होंने मेडिसिन वहां पे अब भी लिखा एक हुआ है एक मिनट आपत्काल। एक मिनट कोई आपत्ति काल नहीं है यहाँ पे। यहाँ लिखा है लिखा है ना वहां ब्राह्मण पे यदि जीवन निर्वाह अपने नहीं कर कर्म सके। से, एक मिनट सुन नहीं रहे हैं अभी मेरी बात को आप, पूरी बात सुनिए ना, पूरी बात सुनिए। यहाँ क्या कहा, ब्राह्मण यदि अपने कर्म से जीवन निर्वाह नहीं कर सके तो क्षत्रिय कर्म को करता हुआ जीवन, आपने ब्राह्मणों को क्या कह दिया कि देखो तुमको अपने जीवन निर्वाह यानी अपने पैसा कमाने के लिए तुम ना खाली वेद वेद पढ़ने के चक्कर में मत करना। अगर पैसा मिल रहा है तो तुम छतरी वाला भी कर्म कर लेना। तो ब्राह्मण क्या कहेगा, भैया हमारा आपत्ति काल है, हम छतरी वाला भी काम उम कर उर के और ये जीवन निर्वाह, ये आपने उसको दे दिया लेटरल एंट्री। और सुनिए आगे 82 में, दोनों ब्राह्मण कर्म तथा क्षत्रिय कर्म जीवन निर्वाह नहीं करता हुआ ब्राह्मण किस प्रकार रहे। अब ये भी आपने फिर लेटरल एंट्री दिया ब्राह्मण को कि देखो बेटा, अगर तुम ब्राह्मण कर्म नहीं करते हो, क्षत्रिय का भी कर्म नहीं करते हो, तो सुनो तुमको फिर से हम कुछ वो देते हैं लेटरल एंट्री। ऐसा संदेह उपस्थिति हो जाए तो वह वैश्य कर्म, खेती, गोपालन, व्यापार से जीविका करे, लेकिन कौन रहे, ब्राह्मण ही रहे। आपको जीविका के लिए कह दिया गया कि बेटा तू वैश्य का भी काम करेगा लेकिन रहेगा तू ब्राह्मण ही, क्षत्रिय का भी काम करेगा रहेगा ही ब्राह्मण। आपने तो उसको लेटरल एंट्री दे रखी है, आप जबरन यहाँ पे आके बता रहे हैं कि उन सबको वैश्य हो जाएंगे, वो क्षत्रिय हो जाएंगे, उसका कर्म कर रहे हैं। भाई आपने ब्राह्मणों को क्या चीज नहीं दिया है, वो जन्म से ब्राह्मण होता है, कर्म से नहीं होता। आप कर्म तो चुनने के लिए दे दिए उसको कि तू क्षत्रिय वाला भी कर ले कमाना है तो वैश्य वाला भी कर ले कमा ले, रहेगा तू ब्राह्मण ही। बोलिए इस पर क्या बोलना आपका। नहीं नहीं, देखिए यहाँ पे आपने एक नैरेटिव बिल्ड किया, क्योंकि वहां पे आपने 81 में स्पष्ट लिखा हुआ है। नरेटिव लिखा हुआ है, नरेटिव हाँ, तो बिल्ड वहां पे स्पष्ट ऑलरेडी लिखा हुआ आपके है ना, मनुस्मृति में और डेवलप है, ब्राह्मण हमने नहीं यदि किया अपने है। कर्म से जीवन निर्वाह नहीं कर सके, तो वहां पे लिखा हम्म है अपने कर्म से यदि जीवन निर्वाह हम्म नहीं कर सके, और ये आपको गीता में हम्म भी मिलता है ना 1841 में, एक कि एक एक, ब्राह्मण एक को। भागी नहीं, एक मिनट भागी नहीं, जंप मत कीजिए। गीता पे अलग अलग बात हो जाएगी, अभी जो बात चल रहा है वहाँ आप क्या करते हो ना, आप लोग 4-5 जगह इधर उधर भागते हो, फिर उधर उधर खुलता है, मुद्दा छूट जाता है। अभी जो बात चल ओके रही है ओके, यहाँ इसी पे पे इसको रहते हैं। क्लियर करें, जब गीता हाँ, इसी पे खुलेगी तो रहते हम हैं, ओके। उधर बात हाँ करेंगे। हाँ, तो ब्राह्मण यदि अपने कर्म से जीवन निर्वाह नहीं कर सके, मतलब जो उसका कर्म है ठीक इंद्रिय है। निग्रह करना, वेद का पठन हम्म पाठन करना, इससे अगर उसको मतलब ठीक जीवन है, नहीं निर्वाह हो पा रहा है, मतलब आपातकाल स्थिति ठीक में, है। तब वो हाँ वैश्य हाँ का ठीक। कर्म करे या क्षत्रिय का कर्म करे, हम्म क्योंकि वैश्य और क्षत्रिय का कर्म अच्छा। करे तो वो पतित हो अच्छा जाएगा। एक बात बताइए, छत्री जो है ब्राह्मण का कर्म कर सकता है क्या? छत्री कहेगा कि भाई हमारा तो ब्राह्मण का काम से नहीं, हमारा अपना कर्म से काम नहीं चल रहा है, तो हम ब्राह्मण का काम कर लेते हैं। वैश्य कर सकता है क्या कि भाई हमारा छत्री और ब्राह्मण हमारा वैश्य वाला काम से काम नहीं चल रहा, चलो हम छत्री और वैश्य वाला वो ब्राह्मण वाला कर लेते हैं। अशूद्र क्या ऊपर के 3 वर्णों का कर्म कर सकता है क्या? हाँ जी, बताइए तो। सो इसका जवाब ऐसा मैं देना चाहूंगा कि जैसे कोई हम्म लोअर क्लास वाला हायर क्लास की स्टडीज नहीं कर सकता, अरे लेकिन भाई हायर क्लास हम वाला पूछ लोअर रहे क्लास की हैं, स्टडीज इसमें कर सकता लिखा है। है, इसमें लिखा हुआ है, वो पूछ रहा हूँ, इसमें लिखा है आपने, हाँ, ये तो पूछ मैंने रहा हूँ उसका मैं। वही जवाब दिया ना, कि लोअर हम्म क्लास वाला हायर क्लास की स्टडीज नहीं कर सकता, लेकिन हायर क्लास वाला लोअर क्लास की स्टडी कर सकता क्या, है। अच्छा क्या स्टडी, क्या कौन सी स्टडी किए हैं आप, कौन सी स्टडी हाँ, कर सो लिए जैसे हैं? कि जो ब्राह्मण को हम्म क्यों ब्राह्मण कहा जाता है, क्योंकि उसमें तत्व ज्ञान हम्म होता है, यानी कि वो सत्व गुण में अच्छा अच्छा। होता है, वो वैराग्य कौन होता है, सा उसमें तपस्या होती है। कौन सा वे- तत्व ज्ञान होता है कि दिन में 3 बार पुरुष इंद्रिय से ताड़ित करता है वो तो महिला को? पुनर्वा और उनका संवाद है ना, वहां पे ब्राह्मण नहीं है ना, वहां अरे पे भाई तो यही न, आप यही तो ज्ञान ब्राह्मण, यही तो पीढ़ी दर पीढ़ी कपोड़ के लाया है। अभी किताब खोल दूंगा, अश्लीलता की भरमार निकल जाएगी किताब में। आपके वेद में जो और पीढ़ी दर वो पीढ़ी ढो के लेके आया है उसकी तो भरमार निकल जाएगी। अश्लीलता की दुकान है, खान है। पता नहीं आप लोग, ये अब समझ में आता है कि दुनिया के दूसरे लोग क्यों नहीं जान पाए वेद। आप लोग अश्लीलता बैठ के आपस में ही गपोड़ते थे और दुनिया को बताते थे ज्ञान है ज्ञान है। अब बैठ के यही सब काम करते रहते थे कि दिन भर तू पुरुष इंद्रिय से ताड़ित करता है तो वो इससे करता है, तो मैं दिन में ही चली जाती थी, मतलब मेरा तो कंपटीशन ही नहीं था। हैं आप यहाँ पे सीधे सीधे सब लोग देख सकते हैं दोस्तों। इन्होंने कहा कि आज का ब्राह्मण अगर वैश्य का काम कर रहा है तो उसको वैश्य कह देना चाहिए, जबकि इनके किताब में लिखा है कि ब्राह्मण को अगर अपने कर्म से, कहीं नहीं लिखा है कि ब्राह्मण जो ये काम करेगा वो वैश्य बन गया। क्या लिखा है, ब्राह्मण यदि अपने कर्म से जीवन निर्वाह नहीं कर सके तो क्षत्रिय कर्म करता हुआ जीवन निर्वाह करे। अब क्या करना है, क्षत्रिय का कर्म, लेकिन ये नहीं कहा गया कि तू क्षत्रिय कहलाएगा।
कहा गया उसका तुमको सिर्फ कर्म करना रहेगा तो तू ब्राह्मण ही। फिर नीचे क्या कहा गया कि दोनों अगर ब्राह्मण कर्म भी नहीं कर पा रहे हो, क्षत्रिय कर्म भी नहीं कर पा रहे हो, तो देखो ब्राह्मण किस प्रकार रहे, क्या शब्द है, ब्राह्मण किस प्रकार रहे, ब्राह्मण ही रहना है। ब्राह्मण वक्त नहीं छूट रहा है कि आप वैश्य बन गए या क्षत्रिय बन गए, आप ब्राह्मण ही रहोगे। ऐसा संदेह अगर उपस्थित हो जाए तो वैश्य के कर्म खेती गोपालन या व्यापार से जीविका करे, लेकिन रहेगा ब्राह्मण ही। आप जीविका बदल आपके ब्राह्मण यही कर रहे हैं, आप कोई वर्ण व्यवस्था का पालन, आप जो है ना ये जो नियम बना रखा है, आप हो ब्राह्मण, जन्म से ब्राह्मण हो, वो आपने लिख रखा है। यहाँ पे है ही नहीं मतलब कर्म ओके। का कोई मतलब नहीं नहीं है। नहीं, यहाँ पे ओके। हम्म, हेलो। हाँ ओके, बोलिए। सो इस आपने जो कहा कि जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण ही रहेगा, तो इसमें भी मैं आपको हम्म, दो लेयर में इसका आंसर दूंगा। अच्छा देखिए बता पहले दीजिए। मैं, हाँ, तो पहले इसमें जो आता है कि जो हम्म, ब्राह्मण आप बोल रहे हैं कि ब्राह्मण रहेगा, तो उसको बोला जाता है पतित ब्राह्मण बोला जाएगा उसको, और उसको शूद्र अच्छा के ही समान समझा जाता है पतित ब्राह्मण को। अच्छा ये एक अच्छा लेयर का आंसर हुआ मेरा। 83 नंबर, हाँ, 83 एक नंबर पढ़िए तो मिनट, जरा। एक मिनट, मैं कंप्लीट कर देता हूँ। हाँ, और फिर जो हम्म, आप कह रहे हैं कि अगर कर्म से, आप जो कह रहे हैं कि कर्म चेंज करने पे वो ब्राह्मण ही रहता है, तो ऐसा अगर हम्म, होता तो जो स्टार्टिंग हम्म, में जो स्टार्टिंग था, तो उसमें तो पहले एक ही हम्म। वर्ण था, ब्राह्मण वर्ण। तो ब्राह्मण वर्ण से कहाँ ही वर्ण फिर था, बाकी की शूद्र कहाँ, वैश्य, कौन सा स्टार्टिंग में, कौन सा स्टार्टिंग, कब, जो कहाँ पे? जो स्टार्ट हम लोग बोलते हैं कि जब सृष्टि का जो सतयुग कहते हैं या द्वापर अरे त्रेता से कहते हैं, आप तो कहते वहां हो ना, पे आप कहते हो ना इतिहास नहीं है वो, आप कहते हो इतिहास नहीं है वो। ये मुद्दे पर आइए। ये देखिए 83 में क्या लिखा है, जरा पढ़ के बताइए तो। 83 में हाँ, वैश्य वृत्ति से जीविका करता हुआ भी ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय, थोड़ा बड़ा करिए, हिंसा प्रधान पराधीन कृष कर्म प्रयत्न पूर्वक छोड़ दे। क्या कहा यहाँ पे, वैश्य वृत्ति से जीविका करता हुआ भी ब्राह्मण, यानी ब्राह्मण ही रहेगा। कर्म भले ही वो वैश्य वृत्ति का कर ले या क्षत्रिय की वृत्ति का कर ले, लेकिन रहेगा वो ब्राह्मण ही। नियम बना दिया भाई आपने कि उसमें भी रह के आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए यहाँ पे क्या लिखता है विमर्श, क्षत्रिय के लिए भी वैश्य वृत्ति में कृषि कर्म का त्याग करने का विधान है। यानी कि आप ये काम तो करोगे, लेकिन किस तरह से, थोड़ा सा उसका रहोगे आप ही की जाति के। जाति कहाँ बदल रही है, आपकी जाति नहीं बदल रही है नहीं, इसमें। लेकिन वहां पे बोलिए। कॉन्टेक्ट आपको पहले दिया है ना कि वो आपातकाल में होगा तब वो ब्राह्मण ही रहेगा, आपातकाल में अगर वो कर रहा है तो। अरे भाई आपातकाल कोई के बाद अगर आपातकाल वो नहीं करेगा, है, आपातकाल की चर्चा है क्या कहीं, आपको आपातकाल शब्द दिखा क्या एटी इसमें से? 81 में बोला ना कि हम्म? वो अगर ब्राह्मण वृत्ति से अपना जीवन निर्वाह ना कर सके तो उसको ही आपातकाल बोलते हैं ना हम्म, हम लोग, अच्छा। कि जब आप वो मतलब अपना जीवन खुद से निर्वाह। ही आपातकाल बोल दिए, खुद से आपातकाल बोल नहीं, तो दिए। 81 में जो फर्स्ट लाइन थी अच्छा वो क्या एक लिखा बात था कि बताओ, ब्राह्मण यदि, नहीं एक बात बताओ कि आप तो वेद पढ़ते हो, वेद में कृषि काम व्यापार, कृषि करना व्यापार करने की बात कहाँ लिखी है? उसके कौन से जोड़ घटाव गुणा भाग आपको समझाया गया है कि आपको इस तरह से करना, इस तरह से करना है, कि आप कृषि कर लोगे, आप जो है व्यापार कर लोगे, आप लड़ाई कर लोगे, उसमें जाके वेद मंत्र पढ़ते पढ़ते आपको तलवार भाजना आ जाएगा, तीर भाला चलाना आ जाएगा, कि आप क्षत्रिय का कर्म कर लोगे फिर वैश्य का कर्म कर लोगे? हाँ जी, बताइए। क्या बोलना चाह रहे हैं, मैं समझा नहीं। भाई एक एक जो छतरी होता है तो बाप तलवार भांजता है तो बेटा भी तलवार भांजना सीखता है। वहां पे उस्ताद होते हैं, तलवार भांजना सीखते हैं। अब एक ब्राह्मण है, वो वेद पढ़ रहा है, उसका बाप वेद पढ़ा हुआ है, अब उसका वेद पढ़ने से पेट नहीं भर रहा है, तो तलवार भांजना सीख लेगा अचानक से? कहाँ से सीखेगा, ओके, किससे सो इसका, सीखेगा, हाँ उसका ओके, गुरु तो कौन होगा? अ, उसका गुरु कौन हाँ, होगा, ये तो पूछ रहा हूं मैं। हम्म, हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ इसका जवाब, कि देखिए कि जितने भी हम्म, पहले जो आप देखते थे शिक्षक होते थे, जो राम जब गए थे हम्म, गुरुकुल में, तो उनके जो हम्म, टीचर थे, गुरु होते थे, वो कौन होते थे, जो उनको बताइए। अस्त्र की विद्या देते थे, वो ब्राह्मण ही हम्म, होते थे ना वो। तो कैसे, मतलब वो उनको तो वेद ज्ञान पढ़ता पूरा था है ना। उनको। हम तो ये पूछ रहा हूँ, वो तो वेद पढ़ता था ना, उसको लड़ाई तलवारबाजी कहाँ सो से सीख लिया? सो वेद का वेद में पढ़ने वाला धनुर्वेद भी आता है ना, तलवारबाजी कहाँ से सीखेगा? हाँ? धनुर्वेद आता है ना, वेद में धनुर्वेद आता है, कहाँ धनु स्थापत्य वेद कहाँ आता है, अच्छा एक बात बताओ, आपने मंत्र पढ़ा, काष्टिका के कुष्टिका में लुष्टिका गिरविष्टिका है कोई धर्मिष्टिका, जो काष्टिका के कुष्टिका से लुष्टिका गिरविष्टिका, इससे आपको तलवारबाजी आ जाएगा? वेद मंत्र आप पढ़ लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लेके आएगा, इससे आपको तलवारबाजी आ जाएगा? मंत्र को पढ़ने से तलवारबाजी आप सीख जाएंगे? तलवारबाजी के लिए तलवार उठा के भांजना पड़ता है, तब सीखा जाता है। अचानक से मंत्र पढ़ते पढ़ते गुरु बन जाते थे। मैं काल्पनिक गपोड़े हाँकने की बड़ी आप लोगों की कोई वो लिमिट ही नहीं है।
जहाँ मन किया वहीं ब्राह्मण को गुरु बना दिया। अरे भाई, आपको किसी चीज़ का गुरु बनने के लिए आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। अब बताइए, आपने वेद कह दिया कि ब्रह्मा ने मुँह से वेद उगल दिया था, वोमिट कर दिया था, आपने ले लिया, ठीक है। भई उसने तलवारबाज़ी कब उगल के आपको दे दिया कि आपके लोग जो हैं तुरंत तलवारबाज़ी भी सीख गए, गुरु बन गए सबके, धनुर्विद्या सीख गए? कहाँ से सीख गए बताइए? भई ब्रह्मा ने दिया, अब प्रैक्टिस किए थे, कौन से प्रैक्टिस किए थे, कहाँ पे प्रैक्टिस किए थे? एकलव्य तो चलो अपना अकेले जाके प्रैक्टिस कर रहा था तो समझ में आता है, तीर भाला बना के अपना प्रैक्टिस किया तो वो चलो सीखा। आपके गुरु लोग कहाँ से सीखे थे? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। गुरु तो सबके बन गए, काल्पनिक कहानियों में। सीखा कहाँ से था उन्होंने धनुर्विद्या? बताइए। तो मैं वही कहा ना कि ब्राह्मण को सर्वज्ञानी इसलिए कहा जाता है ना उसको, अरे क्योंकि भाई, वो उसको कहा सभी जाता चीजों है का बाय ज्ञान है। डिफ़ॉल्ट, आप कह रहे हो, इसमें नया क्या कह रहे हो? हम आपसे पूछ रहे हैं वो बताओ ना, कहाँ से सर्वज्ञानी हो गया? जिसको यही बात नहीं पता है कि टट्टी में मूत्र में ये दोनों शरीर के लिए हानिकारक होता है, जिसको यही बात नहीं पता उसको आप सर्वज्ञानी बोल रहे हो? बताओ। जिसको सिंपल सी बात नहीं कि- पता है कि अरे टट्टी है, ये जानवर की टट्टी है, इसकी टट्टी नहीं खानी चाहिए, वो टट्टी खाया जा रहा है, मूत पिए जा रहा है और आप कह रहे हो कि सर्वज्ञानी है। भाई कौन सा ऐसा सर्वज्ञान था कि आप पृथ्वी को शेषनाग के फन पे बैठा दिए हैं? कांपता हुआ धरती जो है कभी शेषनाग रोकता है, कभी आप समुद्र मंथन करा दिए, कभी कछुआ जाके रोक रहा है, मंदराचल पर्वत को, वासुकी नाग आपका पकड़ के लपेटे जा पड़ा हुआ है और आप कह रहे हो कि आप सर्वज्ञानी थे। कौन सा ज्ञान था भाई? हाँ जी। सो जैसे कि आपने कहा कि अपने वो टट्टी वाला आपने एक एग्जांपल दिया था, तो हम्म देखिए जो ज्ञानी होते हैं वो उनको हम्म ज्ञान सब पता होता है, इसलिए देखिए अब बुद्धा हम्म ने भी त्रिपिटक में ये कहा है कि जब सर्प हम्म काट लेता है उसकी चिकित्सा देखिए, कैसे फिर करें, फिर भाग उसकी गए, चिकित्सा। हाँ तो मैं फिर आपको, इधर उधर चले गए, फिर इधर उधर चले गए। ये तो गलत चीज है ना, ये गलत चीज है ना। जो टेक्स्ट चल रहा है भागने थोड़े दूंगा मैं। आप बोलने के लिए तो आप पचासों मुद्दे उठा के बोल सकते हैं। आप यहाँ बुरी तरह से फंस गए हैं। सब लोग देख लीजिए, कहीं भी इनका नहीं कहा गया है कि नहीं मैं ये वैश्यवृत्ति बोल या रहा हूँ कि कोई जो से भी ज्ञानी, वृत्ति। एक मिनट। ये आपका मनुस्मृति जो चल रहा है ना, उसको अच्छे से देख लीजिए, क्लियर कर दूं नहीं तो छूट जाएगा। यहाँ पे सब हाँ तो लोगों ने देखा 81 कि में आपको ब्राह्मण लिखा है तब ना भी वहां पे, ब्राह्मण रहेगा। एक मिनट, तब भी ये ब्राह्मण रहेगा। वो और आपत्काल में 84 रहेगा में आप ब्राह्मण। देख लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, काहे इतना होवर काहे हो रहा है, सुन लीजिए ना। नहीं नहीं, क्योंकि फिर आप, इसके बाद से आप, अरे भाई रुक जाए ना। 84 में देखिए, कुछ लोग कृषि को उत्तम कर्म मानते हैं किंतु यह जीविका सज्जनों में निंदित है। ये क्या कह रहे हैं कि कुछ लोग कृषि को उत्तम कर्म मानते हैं लेकिन सज्जनों में निंदित है। ये लोग निंदा करते हैं लेकिन अपना फायदे के लिए कृषि कर्म भी करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, ये हल नहीं चलाएंगे भाई साहब। ये क्या आप करेंगे, ब्राह्मणों के लिए ये वो निंदित है कर्म वो। तो करेंगे, एक मिनट रुकिए ना। तो ये क्या करेंगे, क्योंकि लोहे के मुख फार वाला हल भूमि के जीवों को मार डालता है, तो भाई साहब हल नहीं चलाएंगे ये कृषि कर्म का फायदा लेंगे जहां जहां इनको फायदे की बात है उसके लिए, लेकिन धर्म इनका भाई साहब ये ब्राह्मण ही रहेंगे। सुन देखा आपने। और ये बता रहे हैं, ये इन्होंने अपने ये पूरी मनुस्मृति फॉलो कर रहे हैं। और सुनिए, ये जीविका के अभाव में धर्म की निष्ठा को छोड़ते हुए ब्राह्मण तथा क्षत्रिय को वस्तुओं को छोड़कर वैश्यों में बेची जाने वाली धनवर्धक शेष वस्तुओं को बेचना चाहिए। यहाँ आप ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं। अगर जीविका का पैसा कमाना है इनको, तो ये क्या किए हैं कि ब्राह्मण जो है और क्षत्रिय जो हैं ये वैश्य बन गए। पैसा कमाना है तो अब बनने के बाद से क्या कर रहे हैं, धनवर्धक शेष वस्तुओं को बेचना चाहिए। कुछ वस्तु जो है ये नहीं बेचेंगे, उसमें निषेध है, क्योंकि ये ब्राह्मण से दूसरा थोड़े बने हैं, ब्राह्मण ही रहेंगे, लेकिन उसमें लिमिट लगा दिया है, बेचेंगे और बेचेंगे, इसी से पैसा कमाएंगे, ये नहीं काम करेंगे। समझ रहे हैं। जैसे ये 4th ग्रेड में आ जाएंगे लेकिन नाले में उतर के नाला नहीं साफ करेंगे, गंदगी साफ नहीं करेंगे, नाले में उतर के सफाई कर्मचारी बन जाएंगे, उसका हेड बन जाएंगे, 4 और वो जाति पकड़ लेंगे, तू जाके काम कर तू, लेकिन ये खुद नहीं उतरेंगे। पूरा इन्होंने मनुस्मृति की व्यवस्था इंप्लीमेंट कर रखी है। 86 में देखिए, सब रस पकांत तिल पत्थर नमक पशु और मनुष्य दास दासी को आपत्ति काल में भी ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं बेचे। देखिए बन गए हैं वैश्य, लेकिन अभी भी क्या है, ये ब्राह्मण ही हैं, क्षत्रिय ही हैं। अब ये चीज बेचेंगे नहीं बेचेंगे, मतलब व्यापार भी कर रहे हैं लेकिन ब्राह्मण ही बन के। दुनिया को ज्ञान ये बजाय पड़े हुए हैं कि नहीं भाई साहब, कर्म से होता है, ये वाला कर्म जो करेगा उसको वैश्य कहते हैं, लेकिन ये ब्राह्मण बने पड़े हुए हैं। फिर देखिए 87 में, सब प्रकार के शुद्ध निमित्त और रंगे गए सन अलसी उनके वस्त्र ये औषधि को, ये देखिए औषधि को, इसको नहीं बेचना है भाई साहब, ये नहीं बेचे, आपत्ति काल में भी नहीं बेचे, औषधि भी नहीं बेचनी है इनके यहाँ। फिर देखिए 88 में, जल शस्त्र विष मांस सोम नामक गंध
दूध, मधु, दही, घी ये सब नहीं बेचेंगे। देखिए दूध, दही, घी ये सब नहीं बेचेंगे ये। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं बेचेंगे। क्यों? तो सुन लीजिए आगे क्या कहते हैं। फिर देखिए ये आगे जीव-जंतु, मदिरा, मछली, मगर, कच्छप ये सब नहीं बेचेंगे। पशु, दाँत ये सब नहीं बेचेंगे। करेंगे ये सब, लेकिन ये सब नहीं बेचेंगे। फिर आगे ये देखिए 90 कृषि करने वाला खेतों में स्वयं तिलों को पैदा करके दूसरे ब्राह्मणों के साथ मिलकर बहुत समय तक नहीं रखकर ये हवन के लिए बेच दे। तो तिल विल क्या बेचना है क्या नहीं बेचना है। और ये देखिए 91 में खाने इसमें लिखे हैं खाने, मलने तथा दान देने के अतिरिक्त तिलों में जो दूसरा कार्य यानी तिल बेचने का काम जो मनुष्य करता है वह पितरों के साथ कीड़ा होकर कुत्ते की विष्ठा में गिरता है। भाई साहब इन्होंने नियम बना रखा है, वैश्य तो बन जाएंगे, तिल नहीं बेचेंगे भाई साहब। इसीलिए आपने देखा होगा कि ये इन्होंने एक जाति ही बना दी तेली, जो तेल बेचेगा। इन्होंने नाम रख दिया तेली और फिर कहेंगे उसका मुंह देख के ना वो खराब हो जाता है, ये खराब। इन्होंने ऐसी अफवाहें उड़ाई और इन्होंने क्या लिख दिया कि जो तेल बेचता है, देख लीजिए जो मनुष्य निषिद्ध कर्म बता दिया इन्होंने कि ये जो पितरों बेचता है वो पितरों के साथ कीड़ा होकर कीड़ा बनेगा। उनके पिता पितर सब लोग कीड़ा बनेंगे होकर कुत्ते की विष्ठा में, कुत्ता का जो टट्टी होता है उसमें गिरेंगे ये। अगर बेच दिए तो तिल नहीं बेचेंगे, व्यापार करेंगे। जाति बना दी, तू बेच दिए भाई, तू लोग विष्ठा में गिरी हो कुत्ते के पितरों के साथ। और देखिए 92 में कहानी गढ़ रहे थे कि वैश्य बन गए हैं ये देखिए आपत्ति काल में भी ब्राह्मण मांस, लाख, नमक बेचने के तत्काल पतित तो होता है, नहीं बेचेंगे ये। नमक नहीं बेचेंगे, नमक बेचने वाले को जाति बना दिए ये। तू नोनिया कहलाएगा, तू नमक बेचियो, हम ना बेचेंगे। व्यापार करेंगे, ये सब ना बेचेंगे, मांस ना बेचेंगे, लाख ना बेचेंगे, तू बेच दियो। जातियां बना दी इन्होंने। इन ये पूछते हैं ना जातियां कहाँ से आई, मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ से जाति आई है। जिन जिन कामों को इन्होंने गालियां दी हैं उसके लिए इन्होंने जातियां बना दी। तू ये काम करियो बे, हमारा तो धर्म है, हम नहीं बेचेंगे, तू करियो, तेरे को ये कहेंगे। और फिर तेरी जाति नीची हो गई। और देखिए दूध बेचने से, देखिए यहाँ क्या लिखे है, दूध बेचने से 3 दिन में शूद्र के हो जाता है ये। तो ब्राह्मण 3 दिन में शूद्र बन जाएगा भाई, दूध बेच देगा। दूध नहीं बेचेंगे, फिर एक जाति बना दी इन्होंने। ले बे, अब कौन बेचेगा भाई दूध? अच्छा तुम लोग जा, तुमको हम कहेंगे ग्वाला कहेंगे, अहिर कहेंगे, तुमको जो भी कहेंगे। इन्होंने जो जो काम को नीचा दिखाया उसको ही जातियां बना दी। पकड़ पकड़ के नीची जाति कहते आ रहे हैं आज तक। ये इनकी कहानी थी। आके यहाँ पे ज्ञान दे रहे थे कि वर्ण व्यवस्था ये हो जाए वो हो जाए। ये इन लोगों की हकीकत है। चलें आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।